10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है एसएसटी का वो 24 तारीख को होने वाला है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी का हम डिटेल में आंसर करेंगे। वीडियो को पूरा देखें। साथ ही बच्चों हिंदी के साथ हम इंग्लिश में भी इस पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों ये जो पेपर है ये आपका 3 घंटे और 15 मिनट का रहने वाला है। इसका जो पूर्णांक है यानी मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 70 नंबर का रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर रहेगा। साथ ही इसका जो पेपर कोड है वो 1004 आपका रहने वाला है। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों वो आपका 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। When is नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? 24 दिसंबर। देशों के तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों उसको हम बोल देते हैं वैश्वीकरण, यानी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। कॉर्ड लॉ किस देश में लागू किया गया था? तो बच्चों वो होगा ब्रिटिश। इन विच कंट्री वॉज द कॉर्ड लॉ इम्प्लीमेंटेड? इन ब्रिटेन। जे एन टाटा ने भारत में प्रथम लोहा एवं इस्पात संयंत्र कहां पर स्थापित किया था? तो बच्चों वो था जमशेदपुर। वेयर डिड जे एन टाटा इस्टेब्लिश द फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया? जमशेदपुर। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित की गई थी? उसका आपको नाम बताना है। तो बच्चों वो था चाइना, यानी चीन के अंदर। इन विच कंट्री वॉज द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट डेवलप्ड इन द वर्ल्ड? इन चाइना। निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो बच्चों वो होगा हमारा उत्तराखंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टेरेस फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड? तो बच्चों वो होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है काली मृदा पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? यानी जो काली मिट्टी है उस पे कौन सी फसल उगाते हैं बच्चों? तो वो हो जाएगा कपास। विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन ऑन द ब्लैक सॉइल? कॉटन। वन्य संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो बच्चों हो जाएगा 1973 में। इन विच ईयर वॉज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 1973। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? उसका आपको नाम बताना है। तो बच्चों वो होगा आपकी यहाँ पर दालें यानी पल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुगिमिनस क्रॉप इज पल्सेज? भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो बच्चों वो 1853 में। द फर्स्ट ट्रेन वॉज रन इन इंडिया इन 1853। भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं तो वो हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। करेंसी नोट्स आर इश्यूड बाय इंडिया इन आरबीआई, यानी किसके द्वारा? स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मनाए जाते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर आपके 12 से लगाकर जो 7 तक के प्रश्न है, टोटल 6 है, एक एक नंबर के प्रश्न है। साथ ही बच्चों सभी के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्त स्थान दिए गए हैं उनकी आपको पूर्ति करनी है। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। पहला है चंपारण में उगने वाले किसानों का विद्रोह हुआ, नील या अनाज? देयर वाज ए रिवोल्ट ऑफ फार्मर्स ग्रोइंग इन चंपारण। तो बच्चों यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों वो क्या था यहाँ पर? नील, या हम इसको बोलते हैं इंडिगो। तो बच्चों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नील, और इंग्लिश में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर इंडिगो। अगला है प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से महाद्वीप में लड़ा है, एशिया या यूरोप? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought mainly in the continent of एशिया एंड यूरोप। तो बच्चों ये हुआ था यूरोप के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख देंगे हम यूरोप, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा यूरोप। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर का एक धार्मिक सुधारक था, तो बच्चों वो कहाँ के थे? वो जर्मनी के थे। तो मार्टिन लूथर वॉज ए रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों हमारा जर्मनी। अगला है पृथ्वी के लगभग भाग पर जल स्थित है, यानी कितने भाग पर जल है? तो बच्चों 3/4 भाग। वाटर इज फाउंड ऑन ऑलमोस्ट 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ।
तीर्थक क्षेत्र को भी कहा जाता है, यानी जो तीर्थक क्षेत्र है उसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा सेवा क्षेत्र। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसको बच्चों सर्विस सेक्टर बोला जाता है, सर्विस सेक्टर, यानी टर्टियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति के हाथ में रहती है, तो बच्चों वो है जनता, यानी पब्लिक के हाथ में रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जनता, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे पब्लिक। इन डेमोक्रेसी द अल्टीमेट पावर ऑफ गवर्नमेंट्स इज द हेड्स ऑफ पब्लिक। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ से हमारे एक एक लाइन के आंसर है। भारत में कौन सी शासन प्रणाली लागू है? संसदीय शासन प्रणाली। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अगला है भारत में जनगणना कितने वर्ष में की जाती है? आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज सेंसस टेक्स प्लेस इन इंडिया। तो बच्चों यहाँ पर 10 वर्ष में भारत में जनगणना की जाती है, यानी हर 10 वर्ष के बाद। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया? तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 32.87 लाख।